हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में 10 टाइप्स के डायग्राम बनते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं एक डायग्राम बनाना आपको भूल गया था। फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला मैंने आपको बताया नहीं था। उस डायग्राम के बारे में पहले हम बात करेंगे कि उस डायग्राम को कैसे बनाते हैं और उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या था वो डायग्राम। आपको यदि इस प्रकार डायग्राम दिया होगा, इस प्रकार आपका डायग्राम बना होगा, तो इस टाइप के डायग्राम को कब बनाओगे आप, जब आपका क्वेश्चन क्या होगा। देखो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में आप डिफरेंस देख लेना, क्या डिफरेंस है, और इसके रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूं। देखो सबसे पहले इस डायग्राम पे रिलेटेड जो मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था वही क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो हमें डायग्राम बनाना है पिता, पुरुष और बच्चे। यदि हम पिता, पुरुष और बच्चे का डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम हमारे को एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम उसका वेन डायग्राम क्या बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे। देखो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पिता हो गया, ठीक है। अब देखो जो पिता है वो क्या होता है, मैन होता है, वो पुरुष की श्रेणी में आता है, तो सारे के सारे जो आपके पिता हैं वो क्या हो गए, पुरुष हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या बच गया, बच्चे। अब देखो जो बच्चे हैं वो आपके पुरुष में भी आ सकते हैं, महिला में भी आ सकते हैं, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। तो इसलिए मैं कुछ बच्चे हैं वो पुरुष के अंदर उसका पार्ट, ये वाला पार्ट कॉमन कर रहा हूं, यानी कि सम वाली कंडीशन बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। कौन सी कंडीशन बना रहा हूं, सम वाली कंडीशन, यानी कि आपके कुछ बच्चे हैं वो मैंने पुरुष में बना दिया और बाकी कुछ आपके महिला भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो सर्किल है वो पिता से टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा टच, क्योंकि बच्चे हैं वो, बच्चे अपने किसको बोलते हैं, जो अनमैरिड हो उसी को हम बच्चा बोलेंगे। ऐसे तो यानी आप डायरेक्ट बच्चे उसको आप पिता बोलेगा, जो डायरेक्टली छोटा सा बच्चा हो उसको आप पिता बोलोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए इसका जो बच्चों का डायग्राम है बच्चा, ठीक है, इसको मैंने बच्चे लिख दिया। अब देखो जो कुछ बच्चे हैं वो पुरुष होंगे, कुछ बच्चे महिला होंगे। इस प्रकार आपका यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसका डायग्राम आप ऐसे बनाओगे। अब बात करते हैं हम इस डायग्राम की। इस डायग्राम में हम क्वेश्चन लेंगे। देखो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको देखो। इस डायग्राम में यहाँ पे ये वाला इससे टच है, यानी कि अंदर वाला और बाहर वाला दोनों सर्किल बाहर वाले सर्किल से टच है। तो देखो इससे रिलेटेड हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, मां, स्त्री और डॉक्टर, ठीक है। ये आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया तो आप इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम कैसे बनाओगे। देखो सबसे पहले मैंने ये अंदर वाले क्या लिए, मां ली, ठीक है, अंदर वाले मैंने लिए मां। अब देखो जो मां होती है वो किस श्रेणी में आती है, पुरुष की श्रेणी में आती है या स्त्री की श्रेणी में आती है। हमें पता है जो भी महिला होगी वो किसकी श्रेणी में आएगी, स्त्री की श्रेणी में आएगी। तो सारी की सारी मां है वो मैंने क्या बना दिया, उसको मैंने बना दिया स्त्री, ठीक है। उसके बाद अब देखो डॉक्टर। अब मैंने डॉक्टर का डायग्राम बनाना है। डॉक्टर का डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने को पता है डॉक्टर महिला भी हो सकती है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर आपकी माँ भी हो सकती है, मैरिड डॉक्टर भी हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे जो डायग्राम बनाऊंगा वो इन दोनों से टच में बनाऊंगा, इसके टच में भी होगा और वो साथ ही साथ में इसके टच में भी होगा। तो ये आपका पार्ट कॉमन आएगा स्त्री और मां वाले डायग्राम का, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डॉक्टर।
अब देखो इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में आपको अंतर पता लग गया होगा कैसे हमें इस टाइप के डायग्राम बनाने हैं, और ये आपको इसका और इसमें जो डिफरेंस है वो अच्छे से देख लीजिए। ये वाला डायग्राम, इसके बारे में हमने कल बात नहीं की थी, मैंने आपको इसका डायग्राम बना दिया था बट इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए मैं इसको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन। आप इन दोनों डायग्राम्स को अच्छे से देख लो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और कंफ्यूजन होती है इसमें, इसलिए मैंने आपको दोनों साथ में लेकर के समझाए हैं। देखो ये वाला डायग्राम आपका ओनली बताना रहेगा था, बट मैंने इन दोनों को लिया ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब चलेंगे हमारे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं वो लेंगे। कल भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिए थे और आपको मैंने वेन डायग्राम के सभी जितने 10 टाइप के डायग्राम बनते हैं वो सारे के सारे मैंने करवा दिए। और आपने, यदि आप हमारा डायरेक्ट सेकंड वीडियो देख रहे हो तो इसलिए आपको मेरी सजेशन है कि आप पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको बताया है कैसे डायग्राम बनाने हैं और किस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखो ये आपका यहाँ वेन डायग्राम का बेसिक खत्म होता है और हम अब चलेंगे हमारे क्वेश्चंस की ओर। आप एक बार इन दोनों डायग्राम्स को देख लीजिए, यदि किसी ने इसको उतारना है उतार लीजिए, या फिर यदि किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन पे हम आज चर्चा करेंगे। चलो इसको मैं अब साफ कर देता हूं और हम चलते हैं वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस की ओर। हम लेते हैं क्वेश्चंस। आपको जिस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा वो मैं आपको पूरे का पूरा यहाँ पे बोर्ड पे उसका पैटर्न बताऊंगा, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन लेते हैं हम फर्स्ट, आज का वेन डायग्राम का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें इस प्रकार आपको डायग्राम दे रखे होंगे, ठीक है। जैसे आपको 4 या 5 ऑप्शन दे रखे होंगे, उन ऑप्शंस में आपको वेन डायग्राम बनाया हुआ दिया होगा और उसके बाद आपको उसका आंसर करना होगा। इसमें मैं डायरेक्ट 10 क्वेश्चन ले रहा हूं, इसलिए आपको एक बार इकट्ठे ऑप्शन दे देता हूं। आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए होंगे, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनसे आपको एक सिलेक्ट करना होता है। अब देखो आपको ए में दे रखा है ये वाला डायग्राम बना करके, ठीक है, और बी में आपको दे रखा है ये वाला डायग्राम, सी में आपको दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है इस प्रकार डायग्राम बनाया हुआ दे रखा है, और डी में आपको दे रखा है डबल सर्किल, फिर उसके बाद दोनों सर्किल को टच करता हुआ, और आपका ई ऑप्शन है उसमें दे रखा है डबल सर्किल और ये आपका अलग, ठीक है। ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे एग्जाम में, 4 ऑप्शन दिए होंगे या 5 दिए होंगे, जितने भी ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, आपको इन ऑप्शन में से आंसर करना होगा कि हमारा कौन सा आंसर है। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको दे रखा है वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज, वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वेजिटेबल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वेजिटेबल, पोटैटो और आपको दे रखा है कैबेज। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। ये आपका हो गया सब्जी, आलू, कैबेज मीन्स होता है गोभी, गोभी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन से बेस्ड
आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाने के बाद हमें बताना है इनमें से हमारा कौन सा डायग्राम जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा वो हम आंसर करेंगे। अब चलते हैं हमारे डायग्राम की ओर। पोटैटो, वेजिटेबल एंड कैबेज, इसके अंदर हमें डायग्राम बनाना है। चलते हैं हमारे डायग्राम की ओर। देखो कैसे बनाएंगे। हमें इस ऑप्शंस में से हमारा आंसर है। देखो ये मैंने सभी डायग्राम आपको बताए थे बेसिक में। अब देखो आपको पता है जो सब्जी है वो क्या है, गोभी भी होती है, आलू भी होता है, ठीक है। गोभी और आलू दोनों आपका किस में आता है, सब्जी में आता है। और जो आपका आलू है और गोभी है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जी है, ठीक है। ये आपका हो गया आलू, इसको मैंने आलू बना दिया, ठीक है। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो या फिर इसको सी लो। ऐसे आप इस प्रकार भी ले सकते हो। जैसे मैंने इसको आलू को नाम दिया ए, तो मैंने यहाँ ए लिख दिया, ठीक है। आलू हटा दिया, ये आपका हो गया ए, ठीक है। और बी आपका क्या है, गोभी, तो मैंने यहाँ बी बना दिया, ठीक है। या फिर इसको मैंने आलू को ए लिखा है तो ये आलू है, गोभी को बी लिखा है तो ये बी है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तब मैंने इन दोनों को अलग अलग बनाया है। अब देखो आलू और गोभी, ये आपका आलू, ये गोभी, ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, वेजिटेबल में आते हैं। तो जो वेजिटेबल वाला आपका सर्किल होगा वो इन दोनों को कवर कर लेगा। तो ये मेरा हो गया वेजिटेबल यानी कि सब्जी। तो इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का डायग्राम बन जाएगा। अब आपको देखना है किस ऑप्शन में हमें ये वाला डायग्राम दे रखा है, तो वही ऑप्शन को अपने कैच करेंगे। हमें यहाँ दिख रहा है बी ऑप्शन में हमारा सेम यही डायग्राम बन रहा है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको मैंने साइड में एग्जांपल दे रखे हैं और इससे बेस्ड, इन एग्जांपल से, इस ऑप्शन से बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन लेके 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, तो वो आपको करवाऊंगा। इसको ये साइड में इसलिए बना रखा है मैंने, इसको मैं साफ नहीं कर रहा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम। देखो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, किस किस में हमें वेन डायग्राम बनाना है। देखो हमें दे रखा है क्वेश्चन, हमें दे रखा है क्वेश्चन टेबल, चेयर एंड फर्नीचर में। टेबल, चेयर एंड फर्नीचर में ये हमारा एग्जांपल नंबर था 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2। टेबल आप समझते होंगे, हिंदी वाले सभी, टेबल मींस मेज। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर जो भी आपका लकड़ी का कोई भी आपने उसका लकड़ी का कोई भी चीज बनाएंगे उसको हम किस में लेंगे, फर्नीचर में लेंगे, ठीक है। और आगे आपका आ गया चेयर। अब देखो इसमें हमें डायग्राम बनाना है, तो ये तो आपके टेबल हो गया, ये आपका टेबल हो गया। टेबल और चेयर है जो ये आपकी अलग अलग चीजें हैं, तो टेबल को मैंने यहाँ बना दिया, चेयर को मैंने यहाँ बना दिया। अब टेबल और चेयर दोनों के दोनों किस में आते हैं, फर्नीचर में आते हैं, तो मैं इन दोनों को कवर करके फर्नीचर बना दूंगा। तो इसमें भी आपका बी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको इससे बेस्ड क्वेश्चन करवा दिया था। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको अब अच्छे से ये वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा और आपको अपनी रीजनिंग की बुक में से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करने की ट्राई करना। जो भी आपको इजी लगता है टॉपिक, उस टॉपिक के क्वेश्चन को अच्छे से देखा करो। कई बार हम जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं आपको हर टॉपिक को करवाऊंगा। इजी टॉपिक हो चाहे हार्ड टॉपिक हो, हर टॉपिक को लेके चलेंगे, बेसिक से करेंगे हम, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है एग्जांपल हमारा थर्ड, ठीक है। इसमें हमें दे रखा है वीक, डे और ईयर। इसमें हमें रिलेशन बताना है वीक, ईयर और डे। यदि आप हिंदी में लिखना चाहो तो वीक को आप लिख सकते हो सप्ताह, डे को आप लिखोगे दिन, ईयर को लिखोगे साल। अब देखो ये आपका पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका डायग्राम अलग बनेगा। अब इस डायग्राम को देखो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन में देखना है हमारी छोटी से छोटी यूनिट क्या है। छोटी से छोटी यूनिट क्या है? यहाँ पे आपको सबसे छोटी यूनिट दे रखी है दिन। दिन को मिलाकर के सप्ताह बनता है। कितने दिन को मिलाकर के सप्ताह बनता है हमारा? मैंने आपको कैलेंडर के टॉपिक में बताया था 7 डेज का एक सप्ताह होता है। तो हमारा सबसे पहले डायग्राम बनेगा दिन का, ठीक है। ये मैंने बना दिया दिन। अब देखो दिन से मिलकर क्या बनता है हमारा? सप्ताह बनता है। तो आपका जो इसके बाद हमारा डायग्राम बनेगा सप्ताह का, ठीक है। छोटे से बड़े में अपने क्रम वाइज जा रहे हैं, छोटे से बड़े में हम क्रम वाइज जा रहे हैं। दिन के बाद आपका क्या आएगा? सप्ताह। अब देखो दिन से मिलकर सप्ताह बनता है। यदि आपके इसी प्रकार सप्ताह मिलते जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ईयर बन जाएगा, ठीक है। पूरा क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा साल। तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा सप्ताह, दिन और साल का। जिस ऑप्शन में आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार दिया है तो आप देख लो, जिस भी ऑप्शन में आपको ये डायग्राम दे रखा है वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ आपको ए ऑप्शन में सेम यही डायग्राम दे रखा है तो ये आपका आंसर हो गया। यदि आप देखो यहाँ आपको एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड मैंने आपको साइड कल करवा दिया था। यदि आप सेकंड, मिनट और घंटे इसका डायग्राम बनाओगे तो ये इसका वेन डायग्राम भी सेम ही बनेगा। क्यों सेम बनेगा? क्योंकि ये भी आपको छोटी से बड़ी यूनिट दे रखी है टाइम की। पहले सेकंड, फिर मिनट, फिर घंटे। तो पहले हमारा सेकंड बन जाएगा, फिर आपका मिनट बन जाएगा और फिर आपका घंटे बन जाएगा। तो सेम डायग्राम इसी प्रकार बनेगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आज अपने वेन डायग्राम के क्वेश्चन लेंगे, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे और आपको घर पे भी इसकी ट्राई करनी है इस टॉपिक को करने की। और यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको ऑलरेडी दे रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखते हैं वेन डायग्राम का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है न्यायाधीश, चोर और अपराधी। इंग्लिश में भी लिखा देता हूं और इंग्लिश में हिंदी में भी लिखा देता हूं। हमें दे रखा है जज को आप हिंदी में क्या बोलोगे? न्यायाधीश, मतलब कि न्याय देने वाला, ठीक है। और उसके बाद आपका जज के बाद आपका दे रखा है चोर यानी कि थीफ यानी कि चोर। और सेकंड आपको दे रखा है क्रिमिनल यानी अपराधी। क्रिमिनल को आप क्या बोलोगे हिंदी में? अपराधी। अब देखो इसमें हमें डायग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? देखो अपराधी क्या होता है? अपराधी वो होता है जो कोई गुनाह करता है, ठीक है। जो कोई गुनाह करेगा उसको हम अपराधी बोलेंगे। अब देखो जो चोर है वो क्या होगा? चोरी करेगा तो इसीलिए हम उसको चोर बोल रहे हैं।
ऐसे तो है नहीं कि जैसे आप गली में जा रहे हो, आपने कुछ चोरी की नहीं, आपको डायरेक्ट सारे चोर चोर बोलने लगे। यदि उसने चोरी की है, किसी ने चोरी की होगी, तभी उसको हम चोर बोलेंगे। तो यदि चोरी करेगा कोई, वो क्या होगा? अपराधी होगा। तो जो चोर है वो क्या होगा? अपराधी। ठीक है, चोर का मैं डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, चोर सारे हमारे क्या हो जाएंगे? अपराधी। चोर हमारा क्या हो जाएगा? अपराधी। या फिर आप लिखोगे, चोर को लिख लोगे आप थीफ, और थीफ आपके क्या हो जाएंगे? क्रिमिनल। ठीक है, सारे के सारे जो थीफ होंगे वो क्या होंगे? क्रिमिनल। और उसके बाद हमें ले रखा है जज। जज आपका क्या करता है? न्याय करता है। तो उसका आप डायग्राम अलग बनाओगे, उसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे जज बन जाएगा, या फिर न्यायाधीश, हिंदी में न्यायाधीश। ठीक है, ये आपका डायग्राम बनेगा जज, थीफ एंड क्रिमिनल में। अब देखो किस ऑप्शन में आपको ये वाला डायग्राम दे रखा है, हमें इस ऑप्शन में डायग्राम दे रखा है सेम यही, तो हम राइट आंसर करके आएंगे ई ऑप्शन, और ई ऑप्शन में आपका आंसर छिपा हुआ है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका वेन डायग्राम का। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है देखते हैं। यहां पे आपको वेन डायग्राम बनाना है पति, पत्नी और परिवार के अंदर। पति, पत्नी और परिवार के अंदर। इंग्लिश में परिवार को आप बोलोगे फैमिली, और पत्नी को बोलोगे वाइफ, और पति को बोलोगे हस्बैंड। ठीक है, अब देखो इसमें हम डायग्राम बनाएंगे तो अपना सेम फर्स्ट वाला डायग्राम बना था वैसे ही बनेगा। पति पत्नी आपके अलग अलग हो गए, और ये दोनों किस में आ गए? परिवार में आ गए। ठीक है, ये आपका पति हो गया, ये आपकी पत्नी होगी, और ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे? परिवार में आ जाएंगे। तो आपका ए ऑप्शन है जो वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। आपका यदि कोई डिफरेंट डायग्राम होगा तो मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा, और आशा करता हूं कि जो मैंने पहले आपको वेन डायग्राम करवा दिए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है बस, कार, वाहन। इसका भी सेम वही डायग्राम बनने वाला है, बस, कार और वाहन। बस, कार और वाहन। बस बना दी, कार बना दी, और ये मैंने वाहन बना दिए। तो ये आपकी बस होगी, ये आपकी कार होगी, ये आपके वाहन होंगे। तो इस प्रकार था ये क्वेश्चन आपका अगला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके सेम सेम है क्वेश्चन, वो मैं आपको थोड़ा फास्टली करवाऊंगा। आपका कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका चिंता, बुद्धिमान, चिंता, बुद्धि। चिंता को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एनेक्सिटी, ANXIETY। इसको आप हिंदी में बोलोगे चिंता। फिर उसके बाद आपका आ गया इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है? बुद्धि। और थर्ड आपको दे रखा है बाथरूम, BATHROOM। बाथरूम क्या होता है? स्नानघर। ठीक है, इसमें हमें डायग्राम बनाना है। अब देखो इसका डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। चिंता, बुद्धि और स्नानघर, इन तीनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हमारा चिंता का हमारा ये डायग्राम बन गया, बुद्धि का ये डायग्राम बन जाएगा। सभी के डायग्राम अलग अलग बनेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। मैंने आपको बोला था वेन डायग्राम जो टॉपिक है इसमें हम क्या देखते हैं? रिलेशन देखते हैं। तो हमारा इन तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, तो हमारा डायग्राम अलग अलग बन जाएगा। तो ये देख लीजिए, इसका डायग्राम आपका बनेगा ऐसे। तो देखो इससे रिलेटेड मैंने आपको कल भी क्वेश्चन करवाया था, डॉक्टर, इंजीनियर और बैंकर्स, उनका भी अलग अलग ट्रेड है, तो उनका भी डायग्राम अलग अलग बनेगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताया था, जैसे गायिका, लेखिका
और नृत्य करने वाला डांसर, उसका मैंने आपको डायग्राम बताया था। देखो गायिका, ठीक है, डांसर, और एक आपका था टीचर या फिर कोई भी ले लो, गायिका, डांसर, और एक और था आपका, वो क्या था मेरे को याद में नहीं आ रहा, गायिका, डांसर, और थर्ड वाला आपका था लेखक, ठीक है, लेखक। अब देखो यहां गायिका की जगह आप ले लो टीचर, ये आपका क्वेश्चन था। अब इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे, देखो मैं देखो सबसे पहले क्या बना रहा हूं, मैंने बना दिया टीचर, ठीक है, टीचर बना दिया। अब देखो जो आपके टीचर हैं वो डांसर हो सकते हैं क्या, जो आपके टीचर हैं वो डांसर हो सकते हैं, तो इसका डायग्राम इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। और जो आपके डांसर हैं वो लेखक भी हो सकते हैं और टीचर भी हो सकते हैं, तो इसका रिलेशन इस प्रकार बनेगा। इस वाले क्वेश्चन को इसके साथ मिक्स मत कर देना, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑप्शन से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, मस्टर्ड, बेरेली और पोटैटो, सरसों, जौ और आलू, सरसों, जौ और आलू, इसका हमें डायग्राम बनाना है। सरसों, जौ और आलू, इसका हमें डायग्राम बनाना है। तो इसका डायग्राम भी आपका क्या बन जाएगा, अलग अलग बन जाएगा, क्योंकि सरसों, जौ और आलू का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सरसों अलग चीज है, जौ अलग चीज है, और आलू आपका अलग चीज है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले आपके क्वेश्चन लेते हैं टाइप सेकंड के। देखो उसमें भी आपको इसी प्रकार 8-10 जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। देखो क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस प्रकार दिया हुआ। देखो यहाँ आपको वेन डायग्राम बना करके दे रखे हैं, ए ऑप्शन में आपको दे रखे हैं इस प्रकार डायग्राम, ठीक है, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है डायग्राम ये वाला, ठीक है, सी ऑप्शन में आपको डायग्राम दे रखा है ये वाला, और डी ऑप्शन में आपको डायग्राम दे रखा है ये वाला, और डी ऑप्शन में, ई ऑप्शन में आपको, ये आपका डी ऑप्शन हो गया, ये आपका ई ऑप्शन होगा। ई ऑप्शन में आपको दे रखा है इस प्रकार बना करके, ये आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखो यहां हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एनिमल, एनिमल, एनिमल्स, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स, एंड उसके बाद आपको दे रखा है वोल्व्स, वोल्फ, वोल्फ मीन्स भेड़िया, ठीक है। एनिमल्स यानी आपके हो गए जानवर, एलिफेंट्स मीन हो गया हाथी, और वोल्फ माने हो गया भेड़िया, ठीक है, या फिर भेड़िए। अब इसमें हमें डायग्राम बनाना है। अब देखो इसका डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। एलिफेंट आपकी अलग चीज है, ये आपका हो गया हाथी, ठीक है, और उसके बाद आपका ये हो गया भेड़िया। अब देखो जो हाथी हैं और भेड़िए हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, आपके वो आते हैं एनिमल्स की श्रेणी में। तो इसका डायग्राम मैं ऐसे बना दूंगा, दोनों के दोनों
हाथी और भेड़िए को मैं किसमें कवर कर दूंगा, एनिमल्स में, क्योंकि हाथी और भेड़िया आपका एनिमल्स की श्रेणी में आता है। तो इसका वेन डायग्राम बन जाएगा, ये आपको दे रखा है सी ऑप्शन में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आपने थोड़ा सा सेंस लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको क्वेश्चन इजी लगेगा फिर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आयरन, मेटल और क्लोरीन। आयरन, मेटल और क्लोरीन। एग्जांपल हमें दे रखा है मेटल, आयरन और क्लोरीन। क्लोरीन CLORIN। क्लोरीन आपका क्या होता है, गैस होती है क्लोरीन, इसको हिंदी में भी आप क्लोरीन ही पढ़ोगे। ये आपकी क्या होती है, गैस होती है। आयरन आपका क्या हो गया, लोहा। उसके बाद मेटल, मेटल आपका क्या हो गया, धातु। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो आयरन है जो वो आपका किस में आता है, मेटल में आता है। आयरन आपका लोहा है जो वो आपका क्या होता है, मेटल होता है। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक गैस है। क्लोरीन का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। जब किसी का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता तो मैंने आपको बताया था कि उसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, उसका डायग्राम हम अलग बनाते हैं। तो ये आपका हो गया क्लोरीन, ठीक है। ये था आपका एग्जांपल नंबर 2 इन ऑप्शन से रिलेटेड। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार फिर से आपको फर्स्ट रिवाइज करवाता हूं। जो लोहा है वो किसकी श्रेणी में आता है, धातु की श्रेणी में आता है। और आपकी क्लोरीन होगी वो आपका अलग पार्ट में। क्लोरीन आपकी गैस होती है और लोहा मेटल की श्रेणी में आता है, इसलिए सारे के सारे लोहे को मैं मेटल में कवर कर दिया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा है काउ, मैमल्स एंड क्रोस। काउ, मैमल्स एंड क्रोस। अगला दे रखा है मैमल्स, MAMMALS, मैमल्स, काउस और क्रोस, ठीक है। ये आपका हो गया कौवा, ये आपकी होगी गाय। और मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स में होता है स्तनपायी, स्तनपायी या फिर आप बोल दो स्तनधारी, कुछ भी आप बोल सकते हो, दोनों आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखो इसका हमें डायग्राम बनाना है, कैसे बनाएंगे। देखो जो ये कौवा है और ये गाय है, इनका आपस में कोई रिलेशन है क्या, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो मैंने पहले कौवा बना दिया, ठीक है, और यहां मैंने गाय बना दी, ठीक है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए मैंने इसको अलग अलग बना दिया। अब देखो जो मैमल्स हैं, मैमल्स हमारे क्या होते हैं, मैमल्स देखो जो आपकी गाय या कौवा में से कोई आपका मैमल्स है या फिर दोनों मैमल्स हैं। आपको पता होना चाहिए मैमल्स क्या होता है, स्तनधारी क्या होता है। स्तनधारी वो होते हैं जिसमें स्तन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो गाय है, गाय में स्तन पाए जाते हैं, कौवे में स्तन नहीं पाए जाते, तो ये आपकी फीमेल है, तो ये आपका हो गया गाय स्तनधारी, या फिर आप बोलोगे इसको मैमल्स, ठीक है। स्तनधारी आप याद रखना, स्तनधारी क्या होता है, या फिर मैमल्स, जिसमें स्तन पाए जाते हैं, जिसमें स्तन पाए जाते हैं। मनुष्य क्या है, मनुष्य मैन भी आपका क्या है, स्तनधारी है। व्हेल है वो भी आपकी स्तनधारी है।
ठीक है। स्तनधारी को भी आप लर्न कर लेना कौन कौन सा स्तनधारी में आता है। इस प्रकार आपका इसमें बेसिक नॉलेज भी चेक किया जाता है। यदि आपको इसका पता होगा तो आप डायग्राम इजीली बना पाओगे। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कुछ कुछ नई चीजें आती रहेगी वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा और आपको खुद से भी सीखते रहना है। ठीक है, आपको नए नए क्वेश्चन करने हैं। जितने ज्यादा आप इसके क्वेश्चन करोगे आपको पता लगेगा किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। वही बात है, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता रहेगा। अब देखो केरल, बिहार और इंडिया। केरल, बिहार और इंडिया हमें दे रखा है क्वेश्चन, इसका हमें डायग्राम बनाना है। आपका क्वेश्चन दे रखा है केरल, बिहार और इंडिया। केरल, बिहार और इंडिया, या फिर आप बोल दोगे भारत। ठीक है, या इंडिया लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब देखो इसका मैंने रिलेशन बनाना है। अब देखो जो केरल है, केरल आपका अलग राज्य है, बिहार आपका अलग राज्य है, तो ये मैंने केरल बना दिया। ठीक है, ये मैंने बिहार बना दिया। दोनों अलग अलग राज्य हैं तो मैंने इसको अलग बना दिया। केरल और बिहार दोनों के दोनों किस में आते हैं, दोनों के दोनों इंडिया में आते हैं, तो मैंने इन दोनों को बड़े वाले पार्ट में कवर कर दिया। इंडिया लिख लो या फिर भारत लिख लो, कुछ भी लिख लो आप, दोनों एक ही बात है। ये आपका इसका डायग्राम बन जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आपको इजी नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना। जो आपको कई बार ऐसा होता है एग्जाम में इजी क्वेश्चन होते हैं वो हमें जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, टी, कॉफी और बेवरेज। टी, कॉफी और बेवरेज। टी, कॉफी, COFF कॉफी, और आपको दे रखा है बेवरेजेस। देखो चाय आपको पता है, कॉफी आपको पता है, बेवरेजेस में होता है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ यानी हम जिसको पी सकते हैं, लिक्विड आपका होगा जो वो पेय पदार्थ होगा। अब देखो चाय और कॉफी मैंने ऐसे बना दिया अलग अलग, ये आपकी चाय होगी, ये आपकी कॉफी होगी, और दोनों के दोनों आपके क्या हैं, पेय पदार्थ हैं। तो मैंने इसमें पेय पदार्थ में इसको कवर कर दिया। ये थे आपके क्वेश्चन इस डायग्राम्स पे बेस। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इससे रिलेटेड हमें दे रखा है बॉयज, स्टूडेंट्स और एथलीट। बॉयज, स्टूडेंट्स और एथलीट। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्या दे रखा है हमें, बॉयज, स्टूडेंट और एथलीट। ठीक है, बॉयज, स्टूडेंट्स और एथलीट। अब देखो इसका डायग्राम देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। ये आपके क्या होंगे, बॉयज होंगे। ठीक है, अब देखो जो बॉयज हैं वो स्टूडेंट हो सकते हैं, बॉयज हैं वो स्टूडेंट हो सकते हैं। देखो हमने सारे के सारे बॉयज लिए, कुछ बॉयज होंगे वो स्टूडेंट भी होंगे, कुछ बॉयज पढ़े लिखे होंगे, कुछ बॉयज पढ़ रहे होंगे, कुछ अनपढ़ होंगे। तो हम इसका कुछ पार्ट स्टूडेंट्स में ले सकते हैं। तो मैंने लिखा कुछ बॉयज स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो जो बॉयज हैं वो आपके एथलीट हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकते, बॉयज हमारे एथलीट हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हमारे एथलीट हो सकते हैं। अब देखो मैं एथलीट्स का जो डायग्राम बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा, इन दोनों को टच करता हुआ बनाऊंगा। ये आपके क्या हो गए, एथलीट्स। ये देखो इन तीनों का आपस में रिलेशन बन रहा है, तब मैं इसका डायग्राम ये बनाऊंगा। यदि आपका
अलग अलग ट्रेड का आ गया तो उसका आप डायग्राम अलग अलग बनाओगे, इस प्रकार नहीं बनाओगे। ये देखो इसमें हमारा बन रहा था, लॉजिक लग रहा था कि बॉयज हैं वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बॉयज आपके एथलीट भी हो सकते हैं। उसी प्रकार जो स्टूडेंट हैं वो बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती है और एथलीट्स भी हो सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। और एथलीट्स हैं वो भी आपके बॉयज भी हो सकते हैं और स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। इस प्रकार हमें इन तीनों का कुछ ना कुछ पार्ट आपस में कॉमन रखना पड़ेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। ये थे आपके टाइप 2 के क्वेश्चंस, वो भी मैंने आपको सारे करवा दिए। अब अपने चलते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 में देखो आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम ले रहे हैं। इसमें आपको डायग्राम अलग दे रखे हैं, वो डायग्राम मैं बना देता हूं। जो डायग्राम दे रखे हैं वो डायग्राम पहले बनाता हूं, फिर उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है, कौन कौन से डायग्राम दे रखे हैं। ए में आपको दे रखा है इस प्रकार, तीनों एक दूसरे को टच करके। थोड़ा बड़ा बना देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखेगा अच्छा सा। इन तीनों का आपस में टचिंग है, ठीक है पॉइंट। और बी है जो उसमें आपको क्या दे रखा है, तीनों के तीनों आपको अलग अलग दे रखे हैं। और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है तीनों इस प्रकार, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था। तो डी आपको दे रखा है दोनों को टच करता हुआ बाहर वाला सर्किल। और फाइनल आपको ई ऑप्शन में दे रखा है अंदर वाले दोनों टच में और बड़ा सर्किल बाहर की ओर। अब देखो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस लेने हैं। अब देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। इससे रिलेटेड डायग्राम से रिलेटेड हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, क्रिकेट प्लेयर्स एंड टेनिस फैन। स्टूडेंट्स, क्रिकेट प्लेयर्स, टेनिस फैंस। क्रिकेट प्लेयर्स और टेनिस फैंस। अब देखो इसका रिलेशन हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने बनाया स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो जो स्टूडेंट है वो आपके क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, स्टूडेंट आपके क्या हैं, क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं। और टेनिस फैन, टेनिस फैंस के बारे में बात हुई है। अब देखो जो आपके क्रिकेट प्लेयर हैं वो टेनिस का गेम देख सकते हैं, टेनिस के भी फैन हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही काम कर सकता हूँ, मैं यदि पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ में मैं पढ़ भी सकता हूँ, साथ साथ में मैं कुछ जैसे क्रिकेट का मैं फैन हूँ तो मैं क्रिकेट भी देख सकता हूँ, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। तो हमारा जो टेनिस फैंस हैं वो क्रिकेट के प्लेयर भी हो सकते हैं और स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इसका डायग्राम इन दोनों का कॉमन बनाऊंगा। तो ये हमारा क्या हो गया टेनिस फैन, ठीक है। ये हमारा इसका डायग्राम बन जाएगा। अब देखो किस ऑप्शन में आपको ये वाला डायग्राम दे रखा है, आपको दे रखा है सी ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जिस ऑप्शन में आपको दे रखा है डायग्राम इसी प्रकार सेम टू सेम। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है फ्लावर्स वाइट और क्लोथ्स। फ्लावर्स वाइट एंड क्लोथ्स। अब देखो मैंने फ्लावर का डायग्राम बनाया, ठीक है। मैंने बनाया फ्लावर का डायग्राम, FLOWERS फ्लावर्स। आपके फूल हैं जो वो वाइट हो सकते हैं, फूल आपके वाइट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कुछ फूल वाइट होते हैं,
कुछ फूल रेड होते हैं, कुछ येलो होते हैं, तो मैं फ्लावर्स का कुछ पार्ट व्हाइट दे सकता हूं। और शर्ट्स या फिर क्लोथ्स, क्लोथ्स मींस कपड़े, कपड़े आपको यहाँ पे क्लोथ से दे रखा है, ना कि आपको प्रॉपर कलर दे रखा। यहाँ आपको यदि दे रखा होता व्हाइट क्लोथ्स या व्हाइट शर्ट दे रखा होता, रेड शर्ट दे रखा होता, इस प्रकार प्रॉपर कलर दे रखा होता, फिर हम व्हाइट से टच ना करते। अब क्लोथ्स में सो आपके सारे कलर आ गए, इसलिए हम जो क्लोथ्स का डायग्राम बनाएंगे वो व्हाइट से टच करता हुआ बनाएंगे, CLOTHES। अब देखो जो क्लोथ्स और फ्लावर है इनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि जो आपके फ्लावर्स हैं वो अलग चीज हैं, क्लोथ्स है वो आपकी अलग चीज है। ये आपके फ्लावर्स फूल आ गए, ये आपके क्लोथ्स कपड़े आ गए, इनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये दोनों अलग अलग बनेंगे। तो अब देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका ये वाला डायग्राम बन रहा है, ए ऑप्शन में, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ए। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी हम इस टॉपिक को आज खत्म करेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, स्मोकर्स, लॉयर्स और नॉन स्मोकर। हमें दे रखा है स्मोकर्स, लॉयर्स, LAWYERS, लॉयर्स, और नॉन स्मोकर। अब देखो मैं सबसे पहले बना रहा हूं स्मोकर, ये मैंने बनाया स्मोकर। अब देखो स्मोकर और नॉन स्मोकर का क्या मैं कुछ पार्ट कॉमन बना सकता हूं, क्योंकि हमें साफ साफ दे रखा है ये आपका स्मोकर है, ये आपका नॉन स्मोकर है, तो नॉन स्मोकर का मैं डायग्राम क्या बनाऊंगा, अलग बनाऊंगा। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक जगह हमें दे रखा है स्मोक करने वाले, एक जगह हमें दे रखा है स्मोक नहीं करने वाले, तो इनका डायग्राम हमारा अलग अलग बन गया। अब बात बची हमारी लॉयर्स की, यानी आपका वकील, वकील की बात बची। वकील है जो वो पेशे से तो वकील है, बट कुछ वकील ऐसे भी होंगे जो क्या है स्मोक करते होंगे, कुछ वकील ऐसे भी होंगे जो स्मोक नहीं करते होंगे, तो इस प्रकार हम इसका डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका एक मॉडिफाइड डायग्राम है, उसमें आपको इस प्रकार भी दिया हो सकता है एग्जाम में। देखो ये आपके हो गए स्मोकर, ये आपके हो गए नॉन स्मोकर, ये आपके वकील, ठीक है। ये आपके क्या हो गए बीच वाले वकील, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोल दोगे लॉयर्स, ठीक है। इस प्रकार इसका ये और ये डायग्राम सेम ही है। यदि आपको ये वाला डायग्राम नहीं दिया हुआ तो इस प्रकार भी डायग्राम दिया हो सकता है। आपका एक एक चीज जो एक एक पॉइंट है वो मैं अच्छे से लेके चल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है ह्यूमन बींग्स, और हमें दे रखा है टीचर्स और ग्रेजुएट, टीचर्स और ग्रेजुएट, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें मैं बनाऊंगा टीचर का डायग्राम, तो मैंने ये टीचर बना दिए, ठीक है। टीचर है जो वो आपके ह्यूमन बींग्स में आते हैं, और ग्रेजुएट्स जो आपके टीचर होंगे, कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जो आपके ग्रेजुएट होंगे, तो ग्रेजुएट वाला आपका टीचर हो सकता है, तो मैं ग्रेजुएट का पार्ट इसके साथ कॉमन बना रहा हूं। अब देखो टीचर्स और ग्रेजुएट दोनों के दोनों क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो मैं इन दोनों को ह्यूमन बींग्स से बड़े वाले गोले से कवर कर दूंगा, तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा इसका। अब देखो ये वाला डायग्राम आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ये वाला डायग्राम आपको ई ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई।
अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, यहां आपको दे रखा है फादर्स, मेल्स और डॉक्टर। फादर्स, मेल्स और डॉक्टर, पिता, पुरुष, और इसको आप डॉक्टर ही बोलोगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इससे रिलेटेड हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब देखो जो मैंने बनाया सबसे पहले फादर्स यानी कि पिता। पिता जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मेल्स होंगे, तो मैं इसको सारे के सारे मेल्स को पिता बना सकता हूं, ठीक है। अब देखो बात आई हमारी डॉक्टर की। अब देखो जो आपके डॉक्टर हैं वो मेल्स हो सकते हैं, मेल्स में तो मैरिड अनमैरिड दोनों ही आ गए, और पिता वही होगा जो मैरिड होगा। तो आपके डॉक्टर ऐसे होते हैं, कुछ डॉक्टर तो मैरिड होते हैं, कुछ डॉक्टर अनमैरिड होते हैं, इसलिए मैं यदि डॉक्टर का डायग्राम बनाऊंगा तो वो इन दोनों से कट करेगा, तो ये आपके आगे डॉक्टर, क्योंकि कुछ डॉक्टर आपके मेल्स होंगे यानी कि अनमैरिड भी हो सकते हैं और मैरिड भी हो सकते हैं, और पिता तो मैरिड होता ही है, तो इसलिए मैंने इन दोनों के साथ टच किया है। तो ये भी डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मैन, वुमेन और म्यूजिशियन। मैन, वुमेन और म्यूजिशियन, ठीक है। सबसे पहले मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं म्यूजिशियन का यानी कि संगीत का। अब देखो जो आपके मैन है और जो आपके वुमेन है, इन दोनों का मैं क्रॉस डायग्राम बना सकता हूं क्या? मैन कोई वुमेन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, मैन वुमेन नहीं हो सकते, और इसलिए इन दोनों का डायग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। अब देखो जो मैन है आपके वो म्यूजिशियन हो सकते हैं, हाँ, मेंस का वुमेन नहीं हो सकता, बट मेंस हैं वो म्यूजिशियन हो सकते हैं, इसलिए मैं मेंस को म्यूजिशियन से क्या बना दूंगा, कॉमन बना दूंगा। अब देखो यहाँ आपको दे रखा है वुमेन। अब देखो मेंस म्यूजिशियन हो सकते हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है कि अकेले वुमेन से मेंस ही म्यूजिशियन हो, वुमेन भी तो आपकी म्यूजिशियन हो सकती है, तो वुमेन का मैं यहाँ बना दूंगा। इन दोनों का मैं अलग अलग ही रखूंगा, क्योंकि ये दोनों आपके अलग थिंग हैं, मैन और वुमेन, तो ये आपके अलग अलग आएंगे। यहां मैंने इन दोनों को टच नहीं किया बीच में, ये आपका अलग अलग रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है टाइप 3 चल रहा है। टाइप 3 का आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है टोलमैन और आपको दे रखा है इंडियंस और ब्लैक हेयर। HAIRED, ब्लैक हेयर्स। अब देखो इसका हमें डायग्राम बनाना है। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। टॉलमैन मींस लंबे आदमी, तो मैंने ये लंबे आदमी बना दिए, लंबे आदमी, या फिर आप बोल सकते हो टॉल मैन्स, ठीक है।
अब देखो जो टॉल मैन है वो इंडियन हो सकते हैं, इंडिया में बहुत लंबे लंबे लोग पाए जाते हैं, तो टॉल मैन के साथ आपका इंडियन का मैं कॉमन बना सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में भी कुछ लंबे पाए जाते हैं, कुछ बौने पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लैक हेयर, यदि लंबा आदमी है, इंडियन है, तो उन दोनों के ही ब्लैक हेयर हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी है हमारे यहाँ पे कि कोई छोटा आदमी है तो उसके भूरे बाल होंगे, जो थोड़ा लंबा आदमी है उसके काले बाल होंगे, जो मिडिल है उसके नीले बाल होंगे। ऐसा हो सकता है क्या कोई? हमारा यहाँ पर भूरे हो सकते हैं। अब देखो इंडियंस हैं, उनके बाल ब्लैक मिलते हैं, तो अलग अलग टाइप का हम कलर करा सकते हैं, बट नेचुरली ब्लैक ब्राउन यही तो कलर होता है। तो मैं इसका कुछ पार्ट है वो लंबे आदमी और इंडियंस में कॉमन ले सकता हूँ। तो ये अपना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि भूरे भी हो सकते हैं आपके, तो इनका कुछ पार्ट मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये आपका हो गया ब्लैक हेयर। ठीक है, अब देखो इसको मैंने कॉमन में इसलिए लिया है क्योंकि कुछ लंबे आदमी ऐसे भी हो सकते हैं जिनके काले बाल हों, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके भूरे बाल हों, या किसी ने कलर कराया हो। देखो इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। ये वाले जो बचे हुए हैं उनको मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनका कुछ भी और भी कलर हो सकता है। अब देखो बाकी आपके इंडियंस, ठीक है, इंडियंस भी ऐसे हो सकते हैं जिनके काले बाल हों। ठीक है, बाकी के इंडियंस मैंने छोड़ दिए क्योंकि अलग अलग भी कलर हो सकता है। तो ये थे आपके टाइप थर्ड के वेन डायग्राम के क्वेश्चंस। अब देखो एक दो क्वेश्चन बचे हैं जिस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको क्वेश्चन मैं आज ही डिस्कस कर लेता हूं, और अपना आज ये टॉपिक है जो वेन डायग्राम का, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो हमारे को इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। देखो मैं आपको क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखवा देता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इसको। आजकल इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछने लग गया। देखो हमें दे रखा है एग्जाम्पल, देखो हमें दे रखा है कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी क्या है? टेनिस खिलाड़ी। क्या है? टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, ये हमें दे रखा है कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे हमें दे रखा है कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी क्या है? हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं। अब देखो इसके बाद आपको दे रखा है कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, वो ऑप्शन में मैं अभी बना देता हूँ। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। कुछ खिलाड़ी क्या हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं, और कुछ टेनिस खिलाड़ी क्या हैं? हॉकी खिलाड़ी हैं। और हमें यहाँ देखो क्या लिख रखा है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो हमारा जो क्रिकेट खिलाड़ी है और हॉकी खिलाड़ी है, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हमें क्या किया है, बस लैंग्वेज चेंज करके दी है। बाकी हमारा वेन डायग्राम है, सेंस बनने वाला है। जैसे हम उसको समझते थे, सेंस से करते थे, हमें अपना माइंड लगाना पड़ता था। यहाँ हमें सब कुछ लिखा हुआ दे दिया। हमें क्या करना है, बस हमें डायग्राम बनाना है। हमें सब कुछ बता रखा है कि ये हैं, ये हैं। हम जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे उसमें आपको अपना माइंड लगाना पड़ता था कि जो आपके ये वो हो सकते हैं क्या, ये वो नहीं हो सकते, इसलिए अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे दिया। अब देखो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है, ए ऑप्शन आपको दे रखा है इस प्रकार, तीनों आपको कॉमन में दे रखे हैं। बी ऑप्शन आपको दे रखा है, 2 तो कॉमन दे रखे हैं, एक आपको अलग दे रखा है। और सी ऑप्शन आपको दे रखा है इस प्रकार,
और डी ऑप्शन आपको दे रखा है इस प्रकार, आपको डी ऑप्शन दे रखा है। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। अब देखो सबसे पहले आप फर्स्ट वाली लाइन पढ़ो। फर्स्ट वाली लाइन में आपको क्या दे रखा है? फर्स्ट वाली लाइन देखो, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी क्या है? टेनिस खिलाड़ी हैं। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी हमें सम क्रिकेट खिलाड़ी का क्या दे रखा है? टेनिस खिलाड़ी है। तो हमारा इन दोनों का कुछ पार्ट कॉमन आ जाएगा। ये मैंने बनाए क्रिकेट खिलाड़ी, क्या बनाए? क्रिकेट प्लेयर। अब देखो यहां हमें क्या दे रखा है? टेनिस खिलाड़ी। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, कुछ का डायग्राम क्या होता है? इन दोनों में कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन आएगा। तो ये मेरे क्या हो गए? टेनिस खिलाड़ी हो गए। ये देखो ये मेरे टेनिस खिलाड़ी हो गए। हमारे को कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी बनाए थे, तो ये वाला हमारा जो बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कॉमन आ रहा है। देखो मैंने कुछ जो क्रिकेट खिलाड़ी क्या बना दिए? टेनिस खिलाड़ी बना दिए। यहाँ पे गहरा कर रहा हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा जो कॉमन पार्ट है। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन पढ़ो। कुछ टेनिस खिलाड़ी आपके क्या है? हॉकी खिलाड़ी हैं। टेनिस खिलाड़ी क्या है? हॉकी खिलाड़ी हैं। और उससे पहले आप अगला भी पढ़ लेना, कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो हमारा जो टेनिस खिलाड़ी है उसका क्या है? हॉकी खिलाड़ी से संबंध दिया हुआ है, बट जो आपका क्रिकेट खिलाड़ी है उसका हॉकी खिलाड़ी से कोई संबंध नहीं है। तो आपका जो क्रिकेट प्लेयर होगा उसका हॉकी खिलाड़ी से कोई संबंध नहीं होगा। तो आपका इसका डायग्राम क्या बन जाएगा? आपका इसका डायग्राम अलग बनेगा। अब देखो हॉकी खिलाड़ी का मैं कॉमन किससे बना सकता हूँ? टेनिस खिलाड़ी से बना सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया हॉकी खिलाड़ी। तो आप देख लीजिए आपको किस ऑप्शन में दे रखा है। जिस ऑप्शन में ये दे रखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपकी क्या होगी? ये आपके होंगे टेनिस प्लेयर, ठीक है। ये आपके क्या होंगे? क्रिकेट प्लेयर। और ये आपके क्या होंगे? ये आपके हो जाएंगे हॉकी प्लेयर। ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये था आपका कुछ थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और वेन डायग्राम टॉपिक आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। बड़ा क्वेश्चन है, आपके सामने लिख देता हूं। देखो क्या क्वेश्चन है हमारा। हमें दे रखा है कोई कक्षा है, कक्षा में कितने छात्र हैं? कक्षा में हमें दे रखा है छात्र हैं टोटल 46, ठीक है, 46 स्टूडेंट हैं। अब हमें दे रखा है 18 स्टूडेंट हैं जो वो क्या खेलते हैं? फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। 80 स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं और 17 स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं। और आगे हमें दे रखा है 6 स्टूडेंट है क्रिकेट और फुटबॉल, 6 स्टूडेंट हैं वो आपके क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। और उसके बाद आपको दे रखा है 16 छात्र हॉकी खेलते हैं, ठीक है। 16 स्टूडेंट हैं वो क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। और आगे हमें दे रखा है 16 स्टूडेंट हॉकी खेलते हैं, 4 प्लेयर हैं जो वो हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं। हॉकी 4 प्लेयर हैं जो वो हॉकी प्लस क्या खेलते हैं? हॉकी प्लस क्रिकेट, ठीक है। हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, बट हमें मना किससे कर रखा है? हमें बोल रखा है फुटबॉल नहीं खेलते। ये जो 4 हैं वो फुटबॉल नहीं खेलते, ठीक है। अब आगे हमें दे रखा है 5 छात्र हैं जो वो क्या खेलते हैं? 5 स्टूडेंट हैं वो खेलते हैं आपके कैरम,
अब हमने इसका डायग्राम बनाना है और आपको ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है ये वाला डायग्राम, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है ये वाला डायग्राम, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है ये वाला डायग्राम और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है ये वाला डायग्राम। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को हमने करना है। आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अच्छे से देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको करवाता हूं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने इसको करने की कोशिश करनी है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और यदि आपको नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है और बताना है हमें ये क्वेश्चन कैसे होगा। और आपका जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। और यहाँ पे आपका ये था सिलोजिज्म का लास्ट क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवा दिया जाएगा और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ही अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका होगा वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। ये थे आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन और बाकी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।